बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मटन तवा फ्राई कलेजी की रेसिपी और साथ में कलेजी को साफ करने और उसकी बदबू दूर करने का तरीका भी बताऊंगी। सो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चले बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 1 किलो मटन की कलेजी ली है और इसे छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया। तवा कलेजी में बोटी ज़्यादा बड़ी नहीं रखते, बस 1 से 1.5 इंच की बोटी रखी है। और लहसुन को छिलकों समेत पीस के मैंने कलेजी में अच्छे से मिक्स कर दिया। और अब हम इसे आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। ये प्रोसेस करने से कलेजी की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब हम कुछ मसाले ड्राई रोस्ट करेंगे। इसमें मैंने 1 टीस्पून साबुत खुश्क धनिया, 2 अदद छोटी दालचीनी के टुकड़े, 5 अदद लौंग, 3 अदद काली बुरी इलायची और 2 छोटी सब्जी इलायची ली है। 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च और 1 टीस्पून जीरा लिया है। अब हम इन सबको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। हल्की आंच पे करेंगे ताकि मसाले जले ना। जब मसालों से अच्छी सी खुशबू आने लगे तो हम इन्हें चूल्हे से उतार लेंगे। अब मैं इन मसालों को एक प्लेट में डाल के ठंडा करके इनको ग्राइंड कर लूँगी। आधे घंटे बाद मैंने कलेजी को अच्छे से धो लिया और धोने के बाद मैंने इसे एक टोकरी में रख दिया था ताकि इसका सारा एक्सेसिव वाटर निकल जाए। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए जो मसाले हमने ड्राई रोस्ट करके ग्राइंड किए थे वो शामिल करेंगे। थोड़ा चटपटा बनाने के लिए 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 ही टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हल्दी शामिल करेंगे। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो मिर्ची अपने हिसाब से डाल सकते हैं। 1.5 टेबलस्पून ताज़ा पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और कलेजी को इन तमाम मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं। गर्मियों में हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में कलेजी को मैरिनेट होने के लिए रखेंगे, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है तो हम इसे फ्रिज में नहीं रखेंगे, बाहर ही आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रखेंगे। तवा कलेजी बनाने के लिए मैंने यहाँ एक बड़ा सा लोहे का तवा लिया है। आप लोहे की कढ़ाई में भी बना सकते हैं। आप तवे पे 1 कप घी शामिल करेंगे। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी में ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। घी को ज़रा मेल्ट होने देंगे। जब घी मेल्ट हो जाए तो इसमें 3 अदद स्प्रिंग अनियन यानी कि हरी प्याज शामिल करेंगे। मैंने हरी वाला पार्ट कम ही यूज़ किया है। वाइट ज़्यादा यूज़ किया, आप नॉर्मल प्याज भी डाल सकते हैं। अब इसे थोड़ा सा लाइट ब्राउन होने देंगे। यहाँ हमारी प्याज थोड़ी सी लाइट ब्राउन हो गई, इसे ज़्यादा नहीं करेंगे। और 1.5 टेबलस्पून ताज़ा पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। 2 मिनट के बाद हम मैरिनेट की हुई कलेजी शामिल करेंगे और बाउल में लगे हुए सारे मसाले भी अच्छे से शामिल करेंगे। अब हम कलेजी को अदरक लहसुन के साथ 15 से 16 मिनट तक फ्राई करेंगे। कलेजी का कलर चेंज होने तक भूनेंगे। यहाँ कलेजी को भूनते हुए 15 मिनट हो गए हैं। साइडें भी अच्छी से साफ कर लेंगे ताकि सारे मसाले सेंटर में आ जाएं, जले ना। 15 मिनट के बाद अब हम सेंटर में थोड़ी सी जगह बना के 150 ग्राम के करीब टमाटर थे जिन्हें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने पेस्ट बना लिया, वो शामिल करेंगे। अब हम कलेजी को टमाटरों के साथ 8 मिनट तक पकाएंगे।
ताकि कलेजी में अच्छा सा मसाला और ग्रेवी बन जाए। 8 से 10 मिनट बाद अब हम नमक शामिल करेंगे। मैरिनेशन में हमने नमक शामिल नहीं किया था। अगर हम नमक पहले शामिल कर देंगे तो कलेजी जूसी और नरम नहीं बनेंगी, रूखी रूखी सी बनेंगी। नमक को हमेशा लास्ट पे ही शामिल करना है, इससे कलेजी ज़्यादा जूसी बनेंगी, हार्ड बिल्कुल भी नहीं होंगी। अब हम इसमें 1 कप के करीब पानी शामिल करेंगे और इसे चम्मच चलाते हुए थोड़ा सा मिक्स करेंगे और ढक के 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट के बाद ढक्कन खोलेंगे। इस तरह पकाने से ये होगा कि अगर कलेजी में थोड़ी बहुत कसर रह गई या कच्ची है तो वो भी निकल जाएगी। अब इसमें हाफ टी स्पून होममेड गरम मसाला शामिल करेंगे। 5 से 6 अदद बारीक कटी हुई मोटे वाली हरी मिर्चें शामिल करेंगे जो कम तीखी होती हैं। लेमन स्लाइस शामिल करेंगे। लंबा कटा हुआ अदरक शामिल करेंगे, इससे अच्छी खुशबू और टेस्ट आएगा। ग्रीन प्याज थोड़े से शामिल करूंगी, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करके सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसे सर्व करते हैं। तो देखिए हमारी बहुत ही मज़ेदार मटन तवा फ्राई कलेजी बन के रेडी है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मज़ीद ऐसी बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।